अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और सुप्रीम कोर्ट से बिल आखिर 9 मई में मुलविस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। और आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने बड़ा हुक्म दिया है। फ़ौजी अदालतों को अटॉर्नी जनरल को हिदायत जारी की गई हैं। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के जावेद भाई। ये बताइएगा अफजल जावेद साहब, आज कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ और क्या अहकाम दिए गए और क्या तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है आज? देखें, खुशखबरी तो बिल्कुल है। वो जो बेचारे 9 मई के वाक़यात में नामज़द हो गए थे और 1 साल से पाबंद सलासल है, तो उनके लिए तो नहीं तो कम से कम उनकी फैमिलीज़ के लिए एक आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया कि जो पूरे मुल्क की अदालतों के चक्कर खा खा के थक गए थे, उन्हें बिलाखिर रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिला। और आर्मी सीक्रेट एक्ट और उन लोगों के ऊपर जो इंसदादे जैसे गर्दी की जो सेक्शन 6 और 7 लगी थी, उसका मतलब तो यही था कि ये बेचारे तो लंबे गए 10, 14, 15 सालों के लिए। तो लेकिन आज एक बड़ा वाइज जो है डिसीजन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से। लेकिन आपने देखा होगा कि एक तरफ एतजाज़ एहसन है, दूसरी तरफ फैसल सिद्दीकी हैं और दीगर सीनियर बुकला की जानिब से कोई यूनिटी मुझे नहीं नज़र आ रही थी। एतजाज़ एहसन साहब की कोशिश थी कि जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उस तरीके से बढ़ते हुए जितने लोग पहले रिलीफ मिल जा रहा है उनको, वो बाहर आ जाएँ। बाकियों की का भी रिलीफ करने के लिए या उनको बरी कराने के लिए या कोर्ट मार्शल उनका रोकने के लिए कोशिश की जाए। लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि नहीं, वंस फॉर ऑल, या तो सबको सजाएं हो जाएं या सब बरी हो जाएं या कुछ ना कुछ कटाकटी निकले। तो वो हम जर्नलिस्टों के लिए थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही थी कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब तो ये चाह रहे थे, बार बार उसको टोक भी रहे थे, रोक भी रहे थे कि भाई जो रिलीफ मिल रहा है वो तो ले लो, तो बाकी चीज़ें जो हैं हम बाद में देख लेते हैं। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल मैं कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जिस जमात से भी उनका ताल्लुक था, चाहे वो पीटीआई से या किसी और जमात के भी होंगे, तो एक रिलीफ मुझे नज़र आया। और ख़ास तौर पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो बार बार कह रहे थे कि 15 से 20 वो ऐसे लोग हैं या तो जिनकी क्विटल है, यानी कि क्विटल का मतलब यही है, मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि जिनका कोई कसूर ही नहीं बनता। लेकिन अब सवाल ये कि वो बेचारे 1 साल अगर उनकी क्विटल बनती है, वो किसी जुर्म में साबित नहीं हो रहे, उन बेचारों का जो 1 साल ज़ाया हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? वो जो फैमिलियाँ जो 1 साल उस कर्ब से गुजरी हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? राष्ट्रपति साहब, इस हवाले से भी कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि अगर जो बेचारे जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, जिनकी क्विटल बनती थी, उनको 1 महीने 2 महीने के अंदर तो जनाब जो कमांडर साहब थे, जो ब्रिगेडियर साहब जो सारी चीज़ों को प्रोसीड कर रहे थे, वो फैसला सुना देते और कह देते जाओ भाई, ये तो बेचारे मासूम हैं, 2, 4, 5, 10 इनको उस वक्त ही रिहा कर देते। लेकिन 1 साल से उनको हवालात में रखना, ये नहीं, कहाँ का वैसे इंसाफ? वैसे जावेद भाई, ये जो कमांडर की आप बात करें, फैसला वो सुना देते, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मशरूत किया था इस बुनियाद पर कि आप ट्रायल मुकम्मल करें, फैसला ना सुनाएं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया और अभी तक फैसला नहीं सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप फैसला सुना दें, तो फिर वो फैसला सुनाएंगे। जी देखें, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि फैसला न सुने। क्या काश यही बेहतर होता कि इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से ये स्टांस ले लिया जाता कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले के ऊपर अमेंडमेंट करें, चूँकि चंद मासूम लोग भी इस सेक्शन के तहत अरेस्ट हुए हैं और उन्हें रिहा करने के लिए जनाब हुकूमत पाकिस्तान प्लानिंग कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है, जो पाबंदी है, वो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहा है। यही कोशिश आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बार बार की कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया है कि वो अपना ट्रायल मुकम्मल करे लेकिन ऑर्डर ना सुनाए, तो कैसे वो हमारी जो मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ऑर्डर्स जो हैं वो जारी किए जाते हैं और उनके ऊपर जो है जो बेचारे बरी हो रहे हैं लोग या जिनकी 1-1 साल की सज़ाएँ थी, वो आराम से बाहर आ जाते और अपने घरों को चले जाते। तो हमारे कानून में कहीं न कहीं कोई सुकम है कि बार-बार जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इसकी सरबराही कर रहे थे, बार-बार कह रहे थे कि हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। आप ये बार आपने शायद ये चीज़ गौर से सुनी होगी कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ही जनाब स्टेक होल्डर्स और जुडिशरी की जानिब से मिलकर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने एक रास्ता निकाला और अब वो लोग जो हैं अब बाहर आ रहे हैं। मुझे लग ये रहा है कि ना सिर्फ पहले फेज़ में अगले ईद से पहले ये लोग बाहर आएंगे, बल्कि सेकंड फेज़ में मज़ीद लोगों की भी जो है रिहाई की दिखती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा जावेद भाई, एक तो सुप्रीम कोर्ट में और आम मीडिया में भी ये चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस 103 कारकुनान फ़ौज की तहवील में है, उनका ट्रायल हो रहा है। और अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई थी शुरू में, उसमें भी 102, पहले 102 थे, फिर हसन याजी के बाद 103 हो गए थे। लेकिन आज कुछ ज़्यादा तादाद नहीं बताई गई। जी बिल्कुल, 103 थ्रू आउट जब से 9 मई का वाक़या हुआ तो यही बताया जाता है, लिस्टें भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाती थी। लेकिन अचानक 2 नए मुल्ज़मान का इज़ाफ़ा हो गया है। अब सवाल $1 मिलियन का यही है कि वो जो 2 मुल्ज़मान हैं वो कौन हैं?
वो उनके ऊपर कौन कौन से सेक्शन लेके आया, उनके ऊपर आर्मी सीक्रेट की दोनों सेक्शंस लगी, आया उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की भी सेक्शंस लगी है। तो ये वो बहुत सी चीज़ें हैं जो है हल तलब है। अब आने वाले वक्त में इसका हमें पता चलेगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ जावेद भाई थे, क्योंकि इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनका प्रोटोकॉल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से मुलाकात के लिए। तो इसलिए जो है हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो इस दौरान यहाँ मेरे सामने से गुजरे हैं, तो इस वजह से जो है हमें वीडियो रोकनी पड़ी, क्योंकि हमने उनकी फुटेज बनानी थी गुजरने की गाड़ियों की। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से आज यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया था 6 जजेस की जानिब से, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की अदलिया में मुदाखलत के हवाले से तज़किरा किया गया था। ये बड़ी अहम मुलाकात है। इस मुलाकात पर जो है बहुत सारे खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। और आज इसी हवाले से जब मैंने बैरिस्टर एजाज़ हसन से जब इसी मुकदमे में ये जो फौजी अदालतों से मुतल्लिक़ केस चल रहा था उसकी समाअत के बाद मीडिया टॉक में मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा था कि क्या इस सिचुएशन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से मुलाकात करनी चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में पहली बात तो मुलाकात नहीं करनी चाहिए, और फिर कहा कि मुलाकात में वो क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुलाकात में बैठ के ये कोई चाय में चीनी पूरी है, ये पत्ती ठीक है, इस हवाले से तो बात नहीं होगी। बात तो फिर वही होगी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से एलिगेशंस लगाए गए हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर, उसी पर बात होगी। और फिर शहबाज शरीफ उन एजेंसियों के सरबराह हैं, इंतज़ामी सरबराह हैं, तो कैसे वो अपने ही जो है ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात करके इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामला है। तो नाज़रीन, जो मुकदमा था उसकी तरफ मैं आता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फ़ौजी अदालतें हैं उसमें जो 105 मुल्ज़मान हैं उसके हवाले से आज अटॉर्नी जनरल ने इंकशाफ किया। जिस तरह अफजल जावेद भाई ने भी कहा कि ये 2 मुल्ज़मान कौन है जिनका आज इंकशाफ हुआ कमरा अदालत में। और अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया, अटॉर्नी जनरल को यह हिदायत दी है कि जो फ़ौजी अदालतों से जिस तरह पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था कि फ़ैसला ना सुनाएं, लेकिन अब कह दिया है कि फ़ैसला उन अफराद का सुनाया जाए जिनकी सज़ा कम है, यानी वो उनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, उनकी सज़ाएँ सुनाई जाएँ, नंबर 1 पे। नंबर 2, जो बरी हो चुके हैं जिनका कोई कसूर नहीं है उनकी सज़ा सुनाई जाए। ये 2 कैटेगरीज़ की है। और तीसरी वो कैटेगरी जो मुजरिम है, जो मुजरिम ठहरे हैं जिनकी सज़ाएँ लंबी होती हैं, उनके हवाले से फ़िलहाल फ़ैसला सुनाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक दिया है। फ़िलहाल ये 2 कैटेगरीज़ के हवाले से फ़ैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस हवाले से अदालत को आगाह करें। तो इसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज कहा गया कि 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो जिनका कोई इल्ज़ाम नहीं है और वो बरी हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो पिछले 11 महीने से फ़ौज की तहवील में थे या गिरफ़्तार थे, उनके अपने ऊपर क्या गुजरी, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुजरी, जिनके ऊपर ये एलिगेशन साबित नहीं हुआ। और अगर दीगर जिस तरह आज अदालत में वकील फैसल एडवोकेट की जानिब से बताया गया, फैसल चौधरी की जानिब से, कि इन मुल्ज़मान का अगर से दीगर जो फ़ौजदारी अदालतों में मुकदमात चलते तो शायद उनकी ज़मानतें हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फ़ौजी अदालतों में आज 11 माह से वो उनके फ़ौज की तहवील में हैं, और अब उनके साथ क्या कुछ हो रहा है ये तो अल्लाह ही बेहतर समझता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये यकीनन बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो बरी होने वाले अफराद हैं उनके हवाले से फ़ैसला सुनाने का फ़ौजी अदालतों को हुक्म दिया है। वो जो ही फ़ैसले आते हैं उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोग बरी हो जाते हैं, कौन कौन से नाम सामने आते हैं 105 में से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और और कितने अफराद हैं जिनकी सज़ाएँ मुकम्मल हो चुकी हैं, 11 महीने हो गए हैं, और फिर बकिया कितने रह जाते हैं जिनकी सज़ाएँ लंबी हैं। यानी वैसे तो पहले ही अटॉर्नी जनरल ये कह चुके हैं कि 3 साल से ज़्यादा सज़ा किसी को नहीं होगी, क्योंकि इस तमाम तर वाक़े में कोई मर्डर या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, सिर्फ जलाओ गिराव का इल्ज़ाम है, यानी फ़ौजी तनसीबात पर हमलों का इल्ज़ाम है। तो अब देखना ये है कि ये जो 6 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, और आपको पता है ये तीसरा बेंच है। पहले जस्टिस एजाज़ हसन की सरबराही में बेंच बना और उसने तो ये किया था कि जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल है वो कलअदम करार दिया था। और फिर बाद में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच बना और उसने जस्टिस एजाज़ हसन का फ़ैसला, उनके बेंच का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया, और ये मशरूत कर दिया फ़ौजी अदालतों को कि वो ट्रायल मुकम्मल करें मगर इसका फ़ैसला न सुनाएँ। और ताहाल वो मामला पेंडिंग रहा, और फिर एक नया बेंच बना जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर,
एक तो दरख्वास्त गुजार की जांच से एतराज़ लगाया गया था और दूसरा वो अब रिटायर भी हो चुके हैं। तो उसके बाद अमीनुद्दीन खान की सरबराही में फिर 6 रुकनी बेंच बना। इस 6 रुकनी बेंच ने आज ये फैसला दिया है कि जो फ़ौजी अदालतों में जिनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, उनमें जो बरी हो रहे हैं और जिनकी सज़ाएँ मुकम्मल हो चुकी हैं सज़ाओं के बाद भी, उनके हवाले से फ़ैसला सुना दिया जाए और जो दीगर मुल्ज़िमान है उसका फ़िलहाल ना सुनाए। तो अब इसकी अगली समाअत में जब हतमी लिस्ट आएगी तो पता चलेगा कितने मुल्ज़िमान बरी हुए हैं, कितनों की सज़ाएँ पूरी हुई हैं जुर्म साबित होने के बाद, और कितने मुल्ज़िम अभी भी जो है उनकी सज़ा बाकी रहती है। तो यकीनन ये फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ सिविलियंस का ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं है, ये सवाल भी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। इसका फ़ैसला भी होना बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तुरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।